लेकिन प्रेम बाबू, हम आपस में भाईचारा नहीं निभाएंगे तो पाकिस्तान की जो ये चाल है हम उसे ही पुख्ता करते दिखाई देंगे। संदीप जी, प्रोग्राम के शुरुआत के संबोधन में जो आपने आतंकवाद की परतें उधेड़ी हैं, आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जब 22 अप्रैल को ये समाचार मैंने टीवी में देखा कि पहलगांव में इस तरह का नरसंहार हुआ, मैं चाह के भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक सका। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि कितने हिंदू मरे या मुसलमान मरे। मुझे ये मालूम था कि जो मरे हैं वो मेरे भारतवासी हैं, मेरे हिंदुस्तानवासी हैं, वो मेरे अपने नागरिक हैं, मेरे अपने देश के व्यक्ति हैं। मेरे दिमाग में कोई भावना नहीं थी कि हिंदू हैं, मुस्लिम है, कौन है। यही भावना हम चाहते हैं कि सबके मन में आए। अब जिस तरह का ये दुष्प्रचार किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, मैं देखता हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा कि जो हम ना कर सके ये खुद कर रहे हैं। जो हमने सोचा नहीं वहां तक आज हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। हमें सबसे पहले उसको रोकना चाहिए। और अभी मुझे आपकी बात करते करते 1970 की एक फिल्म का गाना याद आ गया। गंवार फिल्म में राजेंद्र कुमार एक गंवार थे, बेपड़े लोग थे। उनका गाना था, मैं हूं गंवार मुझे सबसे है प्यार, राम से भी प्यार है रहीम से भी प्यार। वो एक गंवार बेपढ़ा लिखा जब ये बोल सकता है। आज तो हम उस युग में रहते हैं जहां पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए अपनी भारतीयता के ऊपर। हम पहले भारतीय हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। अब तो आप बस गए आंध्रा में जाकर। ठीक, आप हैं उत्तर भारतीय। मैं अब यहां पर थोड़ा एक फर्क करना चाहूंगा। ये हिंदू मुसलमान का जो ये विमर्श चल पड़ता है, हिंदी पट्टी में इसकी गूंज ज्यादा क्यों सुनाई देती है और दक्षिण में नहीं सुनाई देती? देखिए, ये मैं आपको अब भी बता दूं, हिंदू मुस्लिम करना हमारे कुछ विपक्षी राजनेताओं का धर्म बन चुका है। उनको अब सत्ता में, जैसे आपने बताया कि एक नेता जिसको कोई पूछता नहीं है, उसके बारे में आपने खुद बताया अपने व्यक्तित्व में, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं। हिंदी पट्टी और दक्षिण भाषा में इतना ही है कि दक्षिण के लोग पढ़े लिखे के बारे में भी तो बोलिए। समझते ज्यादा है, थोड़ा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो देश में गृह युद्ध करा रहे हैं, धार्मिक युद्ध करा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये 80-20 का नैरेटिव कौन करता है? आप इतने मासूम या इतने नादान तो नहीं है। ये बीजेपी का कोई एमपी नहीं, कोई विधायक नहीं मुसलमान का। तो ये हिंदू मुसलमान राजनीतिक लिहाज से कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं। संदीप जी, मैं आपको बता दूं, हमारे तेलुगु देशम पार्टी में चंद्रबाबू नायडू साहब का कल का बयान मैं पढ़कर सुनाता हूं कि नायडू साहब ने कहा है कि भारतीयों को साहस को रेखांकित करते हुए सभी को ऐसे चुनौतियों के मद्देनजर एकजुट होने का आग्रह किया है और कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इस शक्ति में सबको जुड़ना जरूरी है। यही तो बात है, बिल्कुल। मैं इस बात नहीं करी है, मैं बार बार बता दूं। चंद्रबाबू नायडू का भी अभिनंदन करता हूं कि वो ये बात कह रहे हैं। तो राजनेता कुछ लोग, देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, चंद्रबाबू नायडू जिनका प्रेम बाबू ने जिक्र किया, फारूक अब्दुल्ला हो, असदुद्दीन ओवैसी, और एक तरफ वो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं है, दिलीप घोष हो या निशिकांत दुबे हो या मणिशंकर अय्यर हो। ये बयानबाजी क्यों हो रही है? और उससे ज्यादा तो ऑफिशियल हैंडल से भी पार्टियों के जो हो रहा है, जो प्रधानमंत्री के कैरिकेचर को लेकर और राहुल गांधी के कैरिकेचर को लेकर भी। भाई, नेता प्रतिपक्ष वो भी है। बिल्कुल, दोनों मतलब। हाँ। अगर कांग्रेस ने जो गलती की वो बीजेपी को नहीं करनी चाहिए थी। निंदा करते आप, और कांग्रेस को करना नहीं चाहिए था। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से कैरिकेचर बना के प्रधानमंत्री का ऐसे समय क्या जरूरत थी? मैं संदीप एक छोटी सी बात बताता हूँ। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, चूंकि आपके विषय से जुड़ती है वो चीज़। वो गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को असेंबली करने। वहाँ नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। जब वो उतरे चंद्रशेखर जी से, वो मिले, चंद्रशेखर जी ने कहा कि मियाँ क्या बात है, बहुत कश्मीर कश्मीर करते हो। ये बात संतोष भारती जी ने अपनी किताब में लिखी है। तो चंद्रशेखर जी ने, तो नवाज शरीफ ने कहा हाँ कश्मीर हमको दे दीजिए आप, हम बंद कर देंगे कश्मीर कश्मीर करना। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अच्छा चलिए मैं कश्मीर देता हूँ आपको। वो चौंके नवाज शरीफ, बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले कश्मीर के साथ हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को भी लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ बोले इसका क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि हम आपका जो टू नेशन थ्योरी है उसके खिलाफ हमारा कश्मीर खड़ा है, उसके खिलाफ जो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है कश्मीर उसका प्रतीक है।
तो जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, उनके लिए चंद्रशेखर जी का ये बयान अपने यहाँ आप पर बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल, है। बड़ा अहम सवाल लग रहा है मुझे। अशोक उपाध्याय हैं, फिरोजाबाद वासी, उत्तर प्रदेश की। वो कह रहे हैं कांग्रेस ओवैसी और उमर अब्दुल्ला से ही सीख ले, ये समय राजनीति नहीं बल्कि एकजुटता का है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा था। और मैं इसमें जोड़ दूं, सिर्फ कांग्रेस क्यों सीख ले, बीजेपी भी सीखे, सब ले। सीखे हैं, हाँ। सारे दल सीखे इससे। हाँ। और ये बात जो चंद्रशेखर जी ने कहा उसको उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया, कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया इस पूरे घटना के बाद, निकलकर जिस तरह मदद की वहां पर पीड़ितों की और लोग जो घायल थे उनकी, और जिस तरह लोग निकले खिलाफ इसके बंद, और उमर अब्दुल्ला ने जो अब जयवीर अहलावत हैं, महमवासी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का खून तो खौल रहा है, जो कुछ हुआ पहलगाम में उसे लेकर, लेकिन कुछ नेता इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अब ये राजनीति चमकाई जा रही है। देखिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा था जिसमें आ रहे हैं, और लोगों के कमेंट बहुत समझदारी भरे हुए हैं, बहुत, और वो लोग, और वो परिपक्वता दिखाई है, बिल्कुल, समाज ने, देश ने इस बार परिपक्वता दिखाई है, और वो नेताओं की चाल को भी समझ रहे हैं कि कौन नेता कहां रोटी सेक रहा है, किस पार्टी का और कौन सी पार्टी, मतलब नहीं, इस बात की दाद देनी होगी। बिल्कुल, जनता जनार्दन, ये जनता की समझ मुझे लगता है इस बार सब पर भारी पड़ रही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे वो भी फेल हो गए। पाकिस्तान का जो पूरा गेम था आतंकवादियों का, कि इसकी धर्म पूछ के मारो और उसके बाद देश भर में दंगे हो, वो फेल हो गया। और इसके लिए उन सारे नेताओं को जिन्होंने इस नैरेटिव को खत्म किया है, उनको बधाई दी जानी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इस बार बहुत परिपक्वता दिखाई है उमर अब्दुल्ला ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, वो अपने महमूद मदनी हैं, इन सब के नेताओं ने जो जम करके विरोध किया है, और भारत एकजुट खड़ा है, ये दिखा दिया। भले कांग्रेस बीजेपी के बीच में बयानबाजी हो, अतुल लोंडे पाटिल और ये अपने मौलवी साहब एक दूसरे से भिड़े हो, इस पर भी रोक लगनी चाहिए, रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए बंद करो भाई अपनी राजनीति, एक सुर से बोलना चाहिए। हाँ, भारत का सुर एक होना चाहिए। और ये लगे, देखिए ये ठीक है, सुरक्षा में कमियां रही, ये रही, वो सारे सवाल एड्रेस हो जाएंगे। हम पीछा थोड़ा छोड़ेंगे, वो सवालों के जवाब तो ले लेंगे। भाई पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला दे, बहुत अच्छा, ना बुलाए तो अभी मानसून सत्र आएगा, तब आप उठाइएगा, तो वो सारे सवाल तो तब भी उठेंगे। इसलिए सवाल इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के ये संदेश दुनिया को देना है, पाकिस्तान को देना है, तब हमारी सेनाओं का मनोबल आगे बढ़ेगा। मैं तो अभी से सरहद से लौट के आया हूँ, हमारे जवान वहां चौकस बिल्कुल तो है, हमारे सेना पर हमें पूरा भरोसा है, और सेना को खुली छूट भी दी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर होती है, वो कितनी मुकम्मल होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।